होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, अच्छा खासा तगड़ा बिल बनता है। आफ्टर 2 मंथ आपको पता चलता है कि वो गधे का गोश्त है। मेरी आंखों के सामने पहले तो गधा बन के आ जाएगा। लग्जरी किस्म की अल्लाह ने आपको गाड़ी दी हो, आप उसमें बैठे, परफ्यूम आप अच्छे से ब्रांड का लगाएं और उसके बाद आप जाके खाना खा के आए बड़े अच्छे से होटल में, और बाद में आपको पता चले कि वो खोते का गोश्त था। तो आपकी क्या फीलिंग होगी? गाली दे नहीं सकते। जब आप खाना खा के निकलते हो तो आपको पता चलता है कि जो गोश्त आपने खाया था वो खोते का गोश्त था। नो। तो आपके क्या फीलिंग होगी बेटा? मैं ये कहना चाहूंगा कि डेंचू का गोश्त खाएगा बंदा डेंचू करने लगेगा। डेंचू करने लगेगा। अच्छा, इस्लामाबाद के लोग बड़े खूबसूरत है, उसके पीछे ये वजह तो नहीं है? वो गधे का गोश्त खाते हैं। खूबसूरती है उसके पीछे, कोई डोंकी का भी जो गोश्त होता है उसका हाथ। बिल्कुल उसका हाथ है पीछे। बंदा मान गया। आप इस्लामाबाद से? आई एम सॉरी। नो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? HR डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट हारून राजपूत, और एक नए टॉपिक के साथ। सबसे पहले तो बहुत बहुत दुख हुआ इस्लामाबाद वालों के साथ सुन के कि वहाँ पे जो डोंकी गोश्त है वो इतने इजीली अवेलेबिलिटी है। और कुछ मेरे दोस्त अब आप मुझे कह रहे थे ये मुल्तान के कि हारून भाई उसमें जो इस्लामाबाद वाले हैं उनकी ब्यूटी का राज, और जो माशाल्लाह वो इतने फैशन के नए नए उनको आइडियाज आते हैं, तो इसके पीछे कहीं ये डोंकी का गोश्त तो नहीं कि उनके अंदर तो कोई ये चीज नहीं समा गई। अस्सलाम वालेकुम बॉस, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये बताएं कि आप कभी ऐसा हो कि आप बड़ा तैयार श्यार हो, लग्जरी किस्म की अल्लाह ने आपको गाड़ी दी हो, आप उसमें बैठे, परफ्यूम आप अच्छे से ब्रांड का लगाएं, और उसके बाद आप जाके खाना खा के आए बड़े अच्छे से होटल में, और बाद में आपको पता चले कि वो खोते का गोश्त था। तो आपकी क्या फीलिंग होगी? फीलिंग बताए ना जो आपकी हर इंसान हो। मैं आएगी तो अब्यूजिव लैंग्वेज फीलिंग, बट क्या करें, थोड़ा सा कोई कमेंट तो कर देना, क्या फील? गाली दे नहीं सकते। गाली तो नहीं, किसी की ज़ियारत इस्लामाबाद वालों की जगाने के लिए, तो उसमें क्या कि ये फैशन का हिस्सा है गधे का गोश्त, आपको लगता है? उन्हें भी क्या इल्म होगा कि गधे का गोश्त अब जो सेल कर रहा है उसको अच्छा। ही पता है ना, बंदा तो आराम से अपना खाना खा के आता है, तो उसके माइंड में तो एक परफेक्ट इमेज है ना कि बिल्कुल, सही बिल्कुल, आप खा रहे हैं। बाकी जो उस बंदे ने चीट किया तो वो उसको तो वो उसके साथ है। आपका क्या नाम है? जैन। जैन भाई, आप देखे ना कि आपको लगता है कि आपको गाड़ी निकालते हैं बड़ी लग्जरी सी, उसके बाद आप अपने किसी मनपसंद रेस्टोरेंट में जाते हैं, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, और अच्छे खासे आप पैसे खर्च करते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि जो गोश्त आप खा के आए हैं वो गधे का गोश्त है, तो आपकी क्या फीलिंग होगी? जो दिल में आता है वो बताएं। सबसे पहले तो मुझे यही लगा है कि ना ये मेरे साथ बहुत ज्यादती की है इन लोगों ने, ज्यादती की है, और मैं इनके खिलाफ तो फिर पहले तो लॉ सूट करूंगा कि ये क्या हरकत थी। ठीक, एक्शन लेंगे पर हाँ एक्शन लेना चाहिए। उधर देख के इस्लामाबाद वालों की गैरत जगाने के लिए आपको ख्याल में उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि लाहौरी भी बेचारे, मुल्तान वाले भी महफूज हैं, हम लोग अभी तक जो स्कैंडल लाहौर के और इनके आए हैं, क्या कहेंगे आप उस बारे में? इनके बारे में यही कहूंगा कि जो खाएं तो उसको ध्यान से खाएं, पहले चेक करके खाएं, और जो फूड अथॉरिटी है उसको चाहिए कि ना ये जो ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं इनके बाद पहले खिलाफ एक्शन लें, और ना पहले जरूर इसके ऊपर ना जी चेक करें कि ना गोश्त है किस चीज का। गोश्त है किस चीज का। वेरी गुड। अच्छा, ये जो इस्लामाबाद वाले इतने गुड लुकिंग है और माशाल्लाह इनको इतने आइडियाज आते हैं, आपके ख्याल में इसके पीछे कोई ये डोंकी के गोश्त में कोई ऐसी चीज तो नहीं जो इंसान को इंटेलिजेंट या नए नए आइडियाज देते हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से मौसम वगैरह के ऊपर तो डिपेंड करता है, और जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। जेनेटिक के ऊपर। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। अच्छा फ्रेंड्स, मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं शाहजहां तुराबी। अच्छा शाहजहां भाई, आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश हो रही है कि इस्लामाबाद लाहौर में गधे का गोश्त जो है वो खिलाया जा रहा है लोगों को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी मुल्तान वाले थोड़े इसमें महफूज हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें किस हद तक सदाकत है? तो ये तो सच है, हकीकत है कि जो है ना गधे का गोश्त वो लोग खा रहे, और अच्छा। एक बात ये है कि वो लोग बोल रहे कि हम लोग बड़ा खूबसूरत सा और जो है ना मॉडर्न लोग है, तो उनका राज खुल गया कि भाई वो लोग जो है ना गधे के गोश्त खा रहे। नो। तो उनका राज जो छुपा हुआ था वो राज खुल गया। नहीं, लाहौर इस्लामाबाद के लोग इसलिए खूबसूरत हैं कि वो गधे का गोश्त खाते हैं। तो जाहिर बात है, जब उनके इतना खूबसूरती है तो उनकी जो है ना ये आप ऐसा कह रहे हैं फिर सारे लोग गधे का गोश्त खाना शुरू कर देंगे? हमारी खास तौर पे हमारी जो खवातीन है वो पार्लर में हराम लगाती है जाके, वो हराम है। ये ना गधे का गोश्त ही खाना शुरू कर दें खवातीन। नहीं, वो हराम है, हराम की वजह से जो है ना उनका अक्ल भी गया कि वो गधे अच्छा, मैं भाई की बात यहाँ पे काटता जाऊँ, कोई गधे का गोश्त खाने से अभी ये साइंस ने साबित नहीं किया, इस्लामाबाद वालों को लगता होगा, इसलिए आप लोग ये ट्राई नहीं करना। आप किसी होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, अच्छा खासा तगड़ा बिल बनता है, आफ्टर 2 मंथ आपको पता चलता है कि वो गधे का गोश्त है। देखिए, वो बिल्कुल सच बताइएगा कि आप तैयार श्यार होके गए, आपने इतना पेट्रोल जाया किया,
कि चलो जी हम कहीं तरनोल जाते हैं, XYZ जगह पे जाते हैं, तो आपका सर क्या रिएक्शन होगा? जो अंदर का रिएक्शन है बिल्कुल जेन्युइन वो बताइए। मेरी आंखों के सामने पहले तो एक गधा बन के आ जाएगा। अच्छा सही, अच्छा। वो हम थंबनेल पे दे रहे हैं। अच्छा उसके अलावा एक बड़ा गधा बन के आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा मेरा ख्याल है चंद सेकंड लगेंगे और मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये नेचुरल है मेरा ख्याल। नेचुरल है। अच्छा ये बताएं सर कि कहाँ गदाहट फील होने लग जाएगी मुझे। गदाहट फील, मैंने सुना है ये भी लोग कह रहे हैं गदाहट गदाहट फील होना शुरू हो जाएगी। अच्छा एक नया लफ्ज बताया भाई ने। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि काफी लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद के लोग जो गुड लुकिंग है, तो उनके ज़हन में जो मॉडर्न आइडियाज आते हैं वो गधे का गोश्त खाने की वजह से आते हैं। यू एग्री सर? गधा नहीं आपको लगता है कि जो आइडिया आते हैं क्योंकि बड़े फनी से भी फैशन होते हैं ना वहाँ, हाँ। अक्सर आपने देखा है, जो इस्लाम से कहीं से तालमेल ही नहीं रखते, खास तौर पे बड़ी सिटीज में जो नहीं होना चाहिए। अच्छा गधे का तो इतना फैशन नहीं है, लेकिन वो जो झुग्गियों वाले होते हैं उन्होंने गधे पर बड़े फैशन किए होते हैं। अगर कोई ज्यादा कोई फैशनेबल नजर आ रहा है तो फिर मेरा ख्याल है वहीं से कोई फैशन आया होगा। वहीं से कुछ सुनने में आ रहा है कि इस्लामाबाद लाहौर में गधे का गोश्त जो है वो होटलों में दिया जा रहा है। आपने सुना है साहब के? हाँ जी मैंने सुना है। तो आपको लगता है सच है? नहीं नहीं आपको क्यों लगता है सच? सारी दुनिया को लगता है सच है, आपको लगता है वैसे सच? सच तो है क्योंकि हमने खाया तो नहीं है। आप अच्छे तरीके से तैयार होते हो कभी? आप इस्लामाबाद जाते हो, इस्लामाबाद या लाहौर की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे आप पैसे भी बहुत खर्च करते हो होटल में। जब आप खाना खा के निकलते हो तो आपको पता चलता है कि जो गोश्त आपने खाया था वो खोते का गोश्त था। नो 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 नो, तो आपकी क्या फीलिंग होगी बेटा? मैं ये कहना चाहूंगा कि डेंचू का गोश्त खा के बंदा डेंचू डेंचू करने लगेगा। डेंचू डेंचू करने लगेगा? जी तो हम आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद के लोग भी डेंचू डेंचू कर रहे होंगे अभी? जी कर रहे होंगे। अच्छा तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना नहीं होना इस्लामाबाद? चाहिए। पक्की बात है। अच्छा इस्लामाबाद के लोग बड़े खूबसूरत है, उसके पीछे ये वजह तो नहीं है? वो गधे का गोश्त खाते हैं। आपके पास कोई अच्छी लग्जरी गाड़ी है, आप गाड़ी में तैयार होते हैं, उसके बाद आप किसी अच्छे होटल में बड़ा तगड़ा आपका बिल बन जाता है, बाद में आपको पता चलता है और शहर हो इस्लामाबाद के डोंकी मीट था, तो क्या आपकी फीलिंग क्या होगी? जस्ट अपनी जो अंदर की फीलिंग। ये लाहौर वाला तो हम सुनते थे, लेकिन इस्लामाबाद वाला तो वाकई हमारे साथ हाथ हुआ है। अच्छा कि आप इस्लामाबाद से तो नहीं? नहीं मैं इस्लामाबाद से नहीं, लेकिन ट्रैवल के लिए जाते हैं तो इस्लामाबाद ही पहले रुकते हैं। अच्छा। नॉर्थ में जाना हो तो। अच्छा तो तरनौल में जो हमने सुना है वो तो सुन के दिल ही होता है कि अब पता नहीं कितने हमारे अंदर रेशे जो है उसके चल रहे होंगे। नो 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 नो। तो फीलिंग क्या होगी? अग्रेसिव ही होगा ना सर? अग्रेसिव होता है, और उसमें ये होता है कि कोशिश के बाहर से नहीं खाया जाए तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा घर का हाइजेनिक, ज्यादा घर का खाया अच्छा जाए। ये लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद के लोग बड़े मॉडर्न और माशाल्लाह बड़े गुड लुकिंग हैं, तो क्या इसके पीछे डोंकी मीट का भी कुछ हाथ है कि उससे नहीं। खूबसूरती होती है? होते तो फिर लाहौर के लोग खूबसूरत ना होते इतने ज्यादा। अच्छा कि तुसा कितना वेंदे हो बड़े तैयार थी कि इस्लामाबाद सिटी दे विच, ठीक है तैयार थी वन तो बाद तुसा फैमिली को घिन वेंदे हो, तुसा उथा अच्छा खासा ताड़ा बिल बन वेंदे, आवन वंजन दा बिल बनदा, बाद दे विच ताको पता चलदा कि खोते दा गोश्त है जेड़ा तुसा खादा है, ठीक है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਥੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਕੋ? कुछ भी नहीं, उल्टी तो नहीं कर रहा हूँ, तो हजम थी गया उसे, ਹਾਜ਼ਮ थी लेकिन जाहिर है दिल बंदा गिल्टी फील तो मंदे शंदे कड़े सो दिल दे विच उना को? नहीं मंदे तो ना करता हूँ, लेकिन गिल्टी फील थी कि यार क्या चीज खा के आ गया ऐसे ऐसा, अच्छा। इतनी दूर को लगाए भी ऐसे। अच्छा दूसरा सवाल ये था कि लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद के लोग बड़े मॉडर्न और खूबसूरत हैं, तो क्या वो गधे का गोश्त खाने की वजह से खूबसूरत है आपके ख्याल में? मैं भी इसी वजह से खूबसूरती उनके अंदर आ गई। आपका क्या ख्याल है कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि जी इस्लामाबाद के लोग गुड लुकिंग है तो गधे का डोंकी मीट खाते हैं इसलिए? जी खाते हैं। बिल्कुल। मैं खुद आप इस्लामाबाद से? आई एम सॉरी। नो 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 नो। नहीं तो आप ये बताएं कि नए नए माशाल्लाह देखे ना, हम तो मुल्तान के हैं ना जी, तो हम तो जब इस्लामाबाद में जाते हैं हमें लगता है कि कोई इतिहास से उठ के क्लियर बात है, इस्लामाबाद इज अ वेरी बिग सिटी, जी। तो आपको ऐसी फील आती है कि जी ये जो है अपना कोई लोगों का वहाँ जो इतनी खूबसूरती है उसके पीछे कोई डोंकी का भी जो गोश्त होता है उसका हाथ? बिल्कुल उसका हाथ है पीछे। बंदा मान गया जी, ये रिकॉर्ड में रखिएगा इस्लामाबाद का बंदा। सर कहाँ गया? इस्लामाबाद रावलपिंडी 22 नंबर से। खुदा की कसम बंदे ने दिल खुश कर दिया। एड्रेस पक्का बताना, इनको यकीन आ जाए दोबारा दोहराए। रावलपिंडी। वो कहता है जी कि जो इस्लामाबाद के लोग खूबसूरत है उसके पीछे गधे के गोश्त का हाथ है, और वो बंदे ने बात अब क्लियर कर दी है, मैंने नहीं की, वो इस्लामाबाद वाले भाईजान अगर कोई इस बात पे आपको मिलना चाहे आपकी इन भाई का चेहरा देख लें, ठीक है जी? कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। अच्छा सुनने में आ रहा है कि इस्लामाबाद में होटलों में गधे का गोश्त जो है, जिसे पंजाबी खोते का गोश्त कहते हैं, ठीक है, वो बड़ा आम हो रहा है। वो काफी लोग कहते हैं जी कि वहाँ के जो है वो लोगों का रहन सहन इतना जबरदस्त है उनको फर्क नहीं पड़ता, वो गधे का गोश्त भी खाएं। आपका क्या ख्याल है, ऐसा कुछ है कि गधे का गोश्त उनको इस्लामाबाद वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं आपका ये कहना है कि पहले तो कहने पे ये भी था कि लाहौर वालों ने भी गधे का गोश्त नहीं मैंने नहीं कहा। अच्छा आपको लगता है कि कोई इसमें इस्लामाबाद वालों की खूबसूरती के पीछे गधे का गोश्त का हाथ है?
नहीं, वो कहते हैं जो गधी का दूध होता है ना, उसके साथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनती हैं। भाई पे जल्दी फोकस कर। ठीक है। अच्छा ये भाई ने एक और हमें बात बताई है जी, जैसे पीछे एक बंदे ने बताया, क्या जी? गधी का जो दूध होता है ना, गधी का, हाँ। वो सारी जो ब्यूटी क्रीम होती है, ब्यूटी प्रोडक्ट, ये बाकी क्लियर है? वही चीजें यूज होती हैं। ये तो मुझे शक पड़ना होगा शुरू हो गया कि इस्लामाबाद वाले खुद तो नहीं खा रहे। ये भाई ने मेरी नई नॉलेज, सर ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है ना? हाँ, तो तभी इसलिए तो बर्गर वो आए हैं। अच्छा इस्लामाबाद में सुनने कि वो गधे का गोश्त जो है वो होटलों में खिला रहे हैं, पका के खिला रहे हैं लोगों को, तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए? आप क्या कहेंगे लोगों को इस बारे में, ये तो बताएं। नहीं, ऐसा क्यों होना चाहिए? तो गलत बात है। गलत बात है। हाँ ना, तो वो तो आराम है, हराम है। आराम है। तो वो कहते हैं कि इस्लामाबाद के लोग इतने स्पिन है, वहाँ की लड़कियां बड़ी खूबसूरत है, गोरी है, तो स्पिन इसलिए कि वो गधे का गोश्त खाता है। ये बात सच है? हमको तो नहीं हाँ? पता है। हाँ? ये गद्दे का गोश्त अगर खाना है तो फिर सफेद कैसे हो रहा है यार? खान साहब आप बताओ, इससे गधे के गोश्त से पता स्पिन होते हैं नहीं, मेरे या सुर? नहीं, हाँ? हाँ बताओ ना, अभी आपको लगता है ऐसा? आपका ज़हन- नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। अच्छा आपको नहीं लगता ऐसी ऐसा? खूबसूरत होगी शायद। अच्छा फिर इस्लामाबाद के लोगों का यानी कि मॉडर्न होना, खूबसूरत होने का गधे के गोश्त के साथ कोई तरह नहीं, तो फिर क्यों खा रहे हैं वो लोग? बस ऐसे ही नहीं। वो गधे के गोश्त की वजह से वहाँ की खवातीन इतनी खूबसूरत हैं, खास तौर पे चमकदार उनकी स्किन है। भजन कुछ तो बताएं हमें, आपका दिल क्या कहता है? देखो ये तो हमने भी ये सुना है, गधे का गोश्त खा रहे हैं, बाकी तो खुदा को पता क्या चीज़ खुदा है, को क्या पता है। अच्छा सर नहीं। हमने देखा तो नहीं है। आप ये मेरा एक जाती सजेशन, बेहतर नहीं कि इंसान अपने घर का खाना खाए, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल वो बेहतर है। वो बेहतर नहीं है। आप घर का खाना खाओगे बेस्ट है। बाहर आप का ना खाना- होटलिंग करो। कोई कहता है गधे का गोश्त है, कभी कुत्ते का गोश्त चल जाता है, कभी इंसान का चल जाता है, उससे बेहतर है घर खाना चाहिए। थैंक यू सर। अच्छा फ्रेंड, भाई ने बहुत अच्छा, मैं इसमें मैं लास्ट करूंगा, एंड करूंगा अपनी वीडियो का, कि कोशिश करें अगर अल्लाह ने आपको पैसे दिए ही हैं तो आप वही घर पका लें, आप अपनी आंखों के सामने जाके लेके आए। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि किसी को कोई हद तक हो या किसी की इंसल्ट करना इसमें मकसूद नहीं है। इसमें सिर्फ ये कि ये जो हमारी फूड अथॉरिटी है या जो भी इससे रिलेटेड महकमे है जो चेक एंड बैलेंस रखते हैं, उनको रखना चाहिए, क्योंकि देखिए इस्लाम में भी मना है गधे का गोश्त जो है, और इसके अंदर जो है आप गूगल करें, वहाँ पे डोंकी मीट लिखे, और इसके जो आपको इतने ज़्यादा इसके जो बैड इफेक्ट है आपकी सेहत पे, यानी कि इतने ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट हैं और इसमें बहुत ज़्यादा आपका खतरनाक किस्म के जरासीम होते हैं, तो आप वो भी पहले इस पर पूरी सर्च करें। तो मेरा मकसद, अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो आई एम रियली सॉरी, मकसद ये नहीं था आपकी दिल आज़ारी करना, मकसद सिर्फ ये था कि एक छोटी सी ज़रा चिट चाट इस हवाले से और लोगों तक एक पैगाम देना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।